Assalamu alaikum students, starting with the name of Allah, I hope you are fine and also your family. Now we start our today lecture. So open page number 64. लास्ट में हम लोगों ने एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग आइसोटोप्स पढ़ेंगे। जैसे कि आज में हम लोगों ने स्टडी आप लोगों ने को ये चीज़ बताई थी कि जब किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद को हम लोग उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड किया जाए तो हम एटॉमिक मास बन जाता है। लेकिन एटम्स ऑफ एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, दे कैन बी डिफरेंट। एलिमेंट्स के अंदर मौजूद इसके एटम्स हमेशा इनमें न्यूट्रॉन आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी डिफ़र होती है, जिसमें से आप देख सकते हैं क्लोरीन में 17 और 2 आइसोटोप्स है। 2 आइसोटोप्स ये क्या चीज़ है? न्यूट्रॉन्स की जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स के अंदर उसके एटम्स में मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद डिफ़र होगी एक एटम की दूसरी एटम से, तो उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। क्लोरीन के एक आप देख सकते हैं कि 2 आइसोटोप्स हैं, जिसमें एक एटम में 17 दोनों में प्रोटॉन तो मौजूद है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफ़र हैं। एक में 35 मास नंबर 35 आ रहा है, दूसरे में 37 ड्यू टू न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इनकी ये जब क्वांटिटी डिफ़र होगी, इसे से एक एग्जांपल आप कार्बन की भी दे सकते हैं। C6 सब में प्रोटॉन की तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफ़र है 12 13 14। लेकिन जिस कार्बन के एटम्स में 14 है, उस कार्बन के एटम के अंदर न्यूक्लियस क्या करेगा? इन न्यूट्रॉन को अपने अंदर से थ्रो कर देगा, बाहर फेंक देगा। ये बाहर फेंकेगा तो ये नाइट्रोजन एटम्स बन जाएंगे और इस प्रोसेस को हम लोग डीके कहते हैं। और इसी की मदद से रेडिएशन का प्रोसेस किया जाता है। इंजीनियर अगर अब हम लोग इसकी मदद से न्यूट्रॉन्स की ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है, इसकी मदद से रेडिएशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है में कैसे हेल्पफुल होता है। इंजीनियर जो होता है, ऑयल पाइप अगर कहीं से लीक हो रहा है तो उसके अंदर क्या करते हैं कि ये न्यूट्रॉन उसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, और जहाँ पे ये टकरा के वापस करते हैं, कोलाइड करके वापस आते हैं, तो उनको उसकी रेंज के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि कौन से एरिया में ऑयल का पाइप लीकेज है, किस जगह पे लीकेज है। इसी तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो एक गैमा रेज होती हैं जो वीक्स बीम होती हैं, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? कैंसर को ख़त्म करने के लिए। कैंसर के सेल्स, अगर किसी को कैंसर है उसके अंदर मौजूद है उसके सेल्स, उसको ख़त्म करने के लिए वो ये गैमा रेज यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह से प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ये कार्बन 14 के जो एटम्स हैं इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब वो जानदार या वो पौधे डाई होते हैं, मरते हैं, तो डिके के प्रोसेस के ज़रिए ये कार्बन 14 उनमें से रिलीज़ होता है, निकलना शुरू कर देता है, और इसकी वजह से उनकी बॉडीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और दिस इज़ नोन एज कार्बन डेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वैलेंसी। और वैलेंसी क्या है? एलिमेंट्स की आपस में कंबाइनिंग को हम लोग वैलेंसी कहते हैं, कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स में कितनी वैलेंसी मौजूद है कि वो दूसरे एटम से या दूसरे एलिमेंट से अपना बॉन्डिंग कर सके, कोई रिश्ता जोड़ सके। ठीक है। अगर उसके लास्ट जो शेल है, अब ये वैलेंसी किसके अकॉर्डिंग होती है? इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, कि उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद नहीं है, उसका पेयर कंप्लीट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। ठीक है। अगर वहाँ पे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन कर लेगा, या इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। इस तरह से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स किया या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर देगा या लूज़ कर देगा। इस तरह 3 है तो 3 गेन करेगा, लूज़ करेगा। अब वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन लेता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन की
कम रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, कि उसको अगर उससे कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इधर आप लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। हाइड्रोजन में 1+, इट्स मीन इसने 1 लूज़ किया है, कैल्शियम ने 2 लूज़ किए हैं, एलुमिनियम ने 3 लूज़ किए हैं, जबकि सोडियम 1 गेन करता है, ऑक्सीजन 2 इट्स मीन सोडियम 1 लूज़ करता है, देता है, इसे ऑक्सीजन 2 लेता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जो नेगेटिव चार्ज है इट्स मीन ये लेता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लोरीन 1 लेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और बोरॉन भी 3 ले लेगा, गेन कर लेगा। जब ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो इससे कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये इस वैलेंसी की वजह से जुड़े हुए हैं। Na को एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने Na ने, जो सोडियम है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl क्लोरीन को दे दिया ताकि क्लोरीन के शेल का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका पेयर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस तरह से इन दोनों के दरमियान में बॉन्डिंग हुई है, रिश्ता बना है NaCl, जिसे नमक का जो फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड। इसमें एटम्स अपने लास्ट वाले शेल को कंप्लीट करने के लिए, उसमें पेयर्स की क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए या तो लूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स कैन ऑब्टेन फुल शेल बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रिएक्ट विद अदर एटम्स। जब वो किसी दूसरे एटम से रिएक्ट करने के लिए उन्हें या तो देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन या लेना पड़ता है। ठीक है, अब इस वजह से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसी भी एलिमेंट पे, एटम्स पे। यहाँ तक अब आपको आइसोटोप्स, यूज़ ऑफ रेडिएशन और वैलेंसी का टॉपिक समझ आ गया होगा आई होप आज के फर्स्ट लेक्चर में।